आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। जो भी हमारे सदस्य हैं, अभी लगभग 23,000 हैं रजिस्टर्ड मेंबर, और जो रिटायर होकर आ रखे हैं कल को, जिन्होंने मेंबरशिप लेना है वो सुनिए। ये एसोसिएशन के बारे में है, और स्पेशली कल जो है हमें आरेवा राजस्थान यूनिट को सस्पेंड करना पड़ा। इसके पीछे क्या हुआ और कैसे हमें आगे की रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमने कार्रवाई करना है। एआर रिटायर्ड अफसर भी इसमें शामिल हैं, उनको भी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ इस मैसेज में। तो इसका क्या चीज़ है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। तो इसको फॉरवर्ड कीजिएगा जो भी जिसके पास ये नहीं है यूट्यूब वगैरह। तो कल जो है हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष कमांडेंट एल.एस. यादव सर ने एक मैसेज दिया था। मेरे से कुछ डिटेल लिए थे उन्होंने, करीब 4 पेज का है। उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए शुरू से अंत तक, क्योंकि इसमें वो सब है जिसके ऊपर हमारे कमांडेंट वजीर सिंह हैं। और कल ही मुझे पता भी चला है, आरेवा राजस्थान यूनिट के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह है, उन्होंने जो है शिखर में आरएसआई यूनिट खुला है, वहाँ का भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। वह भी जो है हमारे नियम के खिलाफ है। ये जो है पहले कर सकता था, लेकिन अभी हमने सर्कुलर इशू किया था कुछ महीने पहले, जिसके तहत आरएसआ देहरादून के जो हमारे नायब सूबेदार अशोक नेगी जी हैं, मेरे ही कहने पर उन्होंने आरएसआ को रिवाइव किया था। देखिए, अब उत्तराखंड के लोगों को पता है, अमर सिंह साहब सूबेदार मेजर, उनके समय जो है काफ़ी जो है ये करप्शन वगैरह कहीं सही काम नहीं हो रहा था। जब सेकेंड एजीएम वहाँ पे हुआ था, तब मैंने ही उनको बताया था। वहाँ से मैंने डायरेक्टर जो हुआ करता था उस वक्त, कमांडेंट मैथ्यू सर से भी मैंने बात किया था कि जो ऑफिस वगैरह सही नहीं था, वहाँ पे सही काम नहीं हो रहा था। तो इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करके आरएसआ को जो है वहाँ पे रिवाइव किया, और मेरा सेक्रेटरी भी था आरेवा का। लेकिन जब दोनों काम करता था, काफ़ी बढ़िया से काम हो रहा था। लेकिन जब हमने जो एक पॉलिसी बनाया कि एक व्यक्ति जो है एक ही पोस्ट को लेगा, तो उन्होंने जो है ऑफिशियली पूरा कार्रवाई वहाँ के जो नए सेक्रेटरी हैं अल्मोड़ा के, उनको हैंड ओवर कर दिया, ताकि ऐसा होना चाहिए यूजुअली। लेकिन ये करीब 1.5 साल से जो यहाँ के राजस्थान के जो सेक्रेटरी हैं आरेवा स्टेट यूनिट राजस्थान के, हरफुल जी, उनका जो है रवैया हमारे साथ, कुछ जो भी सर्कुलर जाता था कोई वो जो है कार्रवाई करता नहीं था। मुझे तब पता चला कल ये यादव साहब के कहने पर कि उन्होंने जो है आरएसआई यूनिट खोल रखा है। आरएसआई यूनिट खोलिए, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन आरएसआई डायरेक्टरेट के साथ हमारा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो यह जो है व्यक्ति, जो हम कमांडेंट वजीर जी कहते हैं, सभी को पता है 9th एजीएम बटाला में हुआ था 29 अक्टूबर को। सभी ने यूट्यूब में देखा था, लाइव दिखाया गया था, जिसमें हमारे पैटर्न इन चीफ नहीं आ सके क्योंकि बीमार पड़ा है जनरल कार्निक सर, और यादव सर भी जो है बुकिंग किया था, देखिए रिजर्वेशन किया था, लेकिन लास्ट मौके पर उनको भी तकलीफ हुआ, चल नहीं पा रहा था, वो अपने कमरे में थे, उन्होंने भी लाइव देखा था। तो ये वजीर साहब बोलते हैं कि एक सूबेदार है, बोला वहाँ, जैसे मुझे बता रहा है सूबेदार नायर, उनको बैंड बजा के लेके आया, और कैसे जो है वो एजीएम चला दे, इसको मान्यता देना नहीं चाहिए एजीएम को, जो है जो उल्टा पुल्टा, मतलब ये एसोसिएशन को ही भंग करना चाहिए, मतलब इस प्रकार का जो है बातचीत हमारे ही सदस्य द्वारा हो रहा है। तो एयर कैडर ऑफिसर जो भी कई सारे हमारे सदस्य हैं जो सर्विस में भी है, मैं उन सभी का आदर करता हूँ। तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके बीच में से यदि एक ऑफिसर, ऐसा कई दिन हो गए उनका जो कार्रवाई शुरू है, पिछले एजीएम में आके बोल रहा था कि ऑडिट होना चाहिए करके बता रहा है, होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वक्त यह हुआ था कि एजीएम में लोगों ने बताया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट है वही सही है, इसमें दोबारा दूसरा ऑडिट की जरूरत नहीं है। इस पर जो है जनरल कार्निक सर ने बोला था कि ठीक है, ये आरेवा हिमाचल प्रदेश का एजेंडा में था, वो बोला ओके आप लोग ऑडिट कीजिए, लेकिन आप अपने खर्च पर आएंगे। जब वो सीनियर ऑफिसर है, मैं कुछ बोल नहीं पाया था। अभी जो मैंने कंडक्ट किया था, तो आप ऑडिट हम करते हैं, प्री ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑडिट होता है हर साल अप्रैल से मई वगैरह में होता है, तो उसमें जो है प्री ऑडिट होना ज़रूरी। इस बार भी हमने किया था, त्रिवेंद्रम के एक सूबेदार मेजर साहब और एक सूबेदार ने किया था। तो मैं अपने एजीएम में बता रखा हूँ, कोई भी आप आदमी आ सकते हैं, नेपाल या इंडिया के, जो हमारा सदस्य होना चाहिए, खर्च हम देंगे, ट्रेन का खर्च, यहाँ मेरे मकान में रह सकता है, वो आराम से पूरा डॉक्यूमेंट देख सकता है। देखिए, क्योंकि जहाँ तक आरेवा ऑल इंडिया का संबंध है, जब पैटर्न इन चीफ हमारे जनरल कार्निक सर हैं, जो गुजर गए मेंटर जनरल सुशील कुमार सर, जो हमारे कमांडेंट है, अध्यक्ष, सभी हम चाहते हैं कि इसका ऑडिट हो, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पैसे का लेन देन है, यह बिल्कुल साफ है हमारा।
हर साल जो हमारा ऑडिट होता है यहाँ पे आके चेक कर सकता है, इस बार जो हम पैसा देंगे करके मैंने बताया है, वो लोग आ सकते हैं। लेकिन ये जो वजीर साहब है बोलते हैं कि ये सूबेदार रैंक को लेके उसका बहुत ही बड़ा इशू है। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, शायद कईयों को पता नहीं होगा, जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, जो पहला कानून मंत्री और जो रचयिता है हम संविधान का, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, कि उसको किसने कौन नहीं जानता है। मोदी साहब ने तो बहुत कितने बड़े ऊंचा जो है उनका स्मारक भी बना रखा है गुजरात में। तो उनका एक सूबेदार का बेटा था, देखिए सूबेदार साहब का बेटा था भीमराव अंबेडकर जी। जब एक सूबेदार का बेटा इतना बड़ा बन सकता है, तो एक सूबेदार जो है नहीं बना सकता है कि एसोसिएशन का एक एजीएम नहीं चला सकता है। देखिए इतना जो है उस पर शक है मेरा। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, चाहे किसी भी ऑनलाइन किसी में आइए मेरे साथ जो है। आसाम राइफल को मैंने काफ़ी स्टडी किया है, मैंने जो है कानून केवल कानून के हिसाब से पढ़ा नहीं है। जो मेरे साथ ये भी थे हमारे जो कमलेश कमांडेंट, वो भी उल्टा पुल्टा लिखता है मेरे बारे में। मतलब आरएसआर डायरेक्टरेट जो है वो अनलॉफुल है, देखिए, जबकि उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर से कानूनी ढंग से, क्योंकि देखिए ये रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जो भारत है ये संविधान के ऊपर चलता है। जो हमने एसोसिएशन बनाया, जो मामूली सूबेदार होता, तो जब हम 2016 में उस वक्त के जो जनरल सचदेव जी काफ़ी हमें जो है डरा दिया था, लेटर के ऊपर लेटर जा रहे हैं। उस वक्त थे हमारे पीए मैथ्यू वहाँ के डायरेक्टर, आरएसआर डायरेक्टर। मामूली सूबेदार होता तो कब का ये एसोसिएशन तो बनने नहीं था, वो क्लोज करके घर में बैठ जाना था, वो खेती करना था। लेकिन तुलसी नायर जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कानून के तहत चलता हूँ। जब आरएसआर डायरेक्टरेट अनलॉफुल है, उसका कार्रवाई चल रहा है, मैंने डिटेल मंगाए हैं, डी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जा रखा है, उसका जो है भी कानूनी प्रोसेस चल रहा है। और जहाँ तक आरएसआर सेंटर है भारत के, उसके ऊपर मेरा कुछ नहीं है, वो अपना रजिस्टर करके बायलॉ वगैरह बनाइए, अपना आराम से जो है चलाइए। तो ये जो कार्रवाई किया है अपने हरफुल ने, उसका बारे में बात करना चाहता हूँ। हरफुल जो है, नौरांग वगैरह, ये लोग एक एजेंडा लेकर आया था कहाँ पे, बटाला में, ताकि आरएसआर को सदस्य बन चुका, आरएसआर चला रहे हैं, तो ये आरेवा को जो शायद उसको डायरेक्शन मिला कि नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इनकी जो हरकत मैंने देखा वहाँ पे, ये आरेवा को दबाना चाहता था, कुचलना चाहता था, इंक्लूडिंग हमारे जो वजीर ने तो पोस्ट देके जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसके रिप्लाई में जो है कमांडेंट यादव साहब ने कल जो मैसेज दिया है उसको हर लोग पढ़ना है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में ये नहीं आ रखा है, मतलब ये लोग पैसा लेते हैं। अरे पैसा जो है, जो काम करेगा, जैसे मैं हूँ, एक मेरा पेंशन का पैसा से क्या मैं जहाँ से एजीएम में जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं दिल्ली आऊँगा, जो कोर्ट में जो मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ जो है पिछले बार जनरल कार्निक साहब भी थे, वकील के साथ, जो मैं ब्रीफ कर रहा था, तो उन्होंने मुझे तारीफ किया था, जनरल कार्निक साहब आप ऐसा ब्रीफ कर रहे हैं तो वकील को तो पता नहीं बहुत सारी चीज़, आप प्रैक्टिस कीजिए हाई कोर्ट में जाके। तो ऐसे भी अफसर है। अपने जनरल जो सुशील कुमार साहब जो है, मेरा जो ड्राफ्ट में पीएम को या कैबिनेट सेक्रेटरी को जो लिखता हूँ लेटर, वो तारीफ करता था, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ राइटिंग। तो ये वजीर कौन होता है कि ये जो है ठीक नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, मतलब गलत बात है। देखिए ये मेरा एयर कैडर ऑफिसर, जनरली बात नहीं कर रहा हूँ, इसके कमेंट भी मैंने पढ़ा है, दो चार जो लोग हैं जो कि तभी भी बोल रहे हैं कि आरेवा ये है, कट्टरवादी है, यूनिटरी है, कोई एक आदमी इसको चला रहा है, ये सब गलत है। जो मैसेज में साफ है, जो प्रेसिडेंट ने दे रखा है। मैं जब त्रिशूर में था तभी मैं कोशिश कर रहा था दिल्ली चला जाए, लेकिन काम करने के लिए भी चाहिए आदमी। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अगला जो चलाएंगे वो भी इसी तरीके से चलाना है। तो हमने एक झुंझुनू में ही हमने एक दिया था सर्कुलर, पैटर्निंग चीफ प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का चयन कैसा होगा, किसी का हमें CV मिला नहीं है। और एक है, एक कोई NCR यूनिट में भी है, नाम में भूल गया, वो भी खूब कमेंट देता रहता है आरेवा के अगेंस्ट में या मेरे अगेंस्ट में, बोला इसका दिमाग खराब हो गया। तो जो एजीएम हुआ, देखिए बहुत अच्छा बढ़िया सा एजीएम हुआ था, और लोग जो है मेरे साथ सेल्फी ले रहा है, फ़ोटो ले रहा है। अब उनको किसी मेंबर, जैसे आपके इनके कहने पर जो ये बकवास कर रहा था अपना वजीर, तो उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ये जो एजीएम होता है मेजोरिटी के ऊपर होता है, कोई भी चीज़ चलता है। कोई प्रेसिडेंट होना है, जैसे कमांडेंट अरुण कुमार को प्रेसिडेंट बनने के बोलने से, एक लेटर देने से होता नहीं है, वहाँ पे आना चाहिए। 9 एजीएम चल रहा है, वो अमृतसर में रहते थे, वो आए नहीं बटाला में। अगर उनको असम राइफल के प्रति प्यार होता तो आना था। मैं जानता हूँ वो क्या एबल ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट के लायक है, मैं उनको बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने पर बनने जाते हैं। वो 9th एजीएम में आना चाहिए था, जैसा प्रपोज किया है हिमाचल के पॉल जी प्रपोज करते, लोग सहमत देता।
क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अभी का अभी हमारा प्रेसिडेंट जो है बीमार पड़ा हुआ है। यादव साहब भी बोल रहे हैं कौन आएगा मेरे को चार्ज लेने के लिए, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि कौन आएंगे मेरा चार्ज लेने, आ जाइए। तो कमांडेंट अरुण जी जो है काफ़ी अच्छे एक ऑफिसर हैं, एबल हैं, काफ़ी लेटर करेंस करता है, कई वेलफेयर पॉइंट वो डील करता है, लेकिन प्रेसिडेंट बनाना जो है मेरा बस का बात नहीं, एजे में आना चाहिए। और जहाँ तक हरफुल का संबंध है, हरफुल के वजह से ही वहाँ सस्पेंड में हैं। और आरेवा जो राजस्थान यूनिट के जो मेंबर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि वहाँ एक नया मीटिंग होगा, जो हमने यादव साहब ने भी बताया है और हमने भी कल बताया है, एक जो सस्पेंड किया उनको, तो वहाँ पे मीटिंग में जो है नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर चुनना है। इसके अलावा वहाँ जो 5 साल जब ये हरफुल के टाइम में कोई ऑडिट हुआ नहीं वहाँ पे, पिछले साल भी उन्होंने पैसा कलेक्ट किया। इसके अलावा मुझे कंप्लेंट भी मिला था करीब 2 साल पहले, ये जो झुंझुनू एजेंट से पहले ये सर्विंग पर्सन से पैसा लेते थे, अपने अकाउंट में डालते थे। तो सर्विंग पर्सन ने ही मेरे को पोस्ट दिया है। जब मैं हरफुल से पूछा कि आप जो है मैसेज किस लिए दिया पैसे के लिए, मैं तो पता ही नहीं था, और आपने अपना अकाउंट क्यों दिया, बोला कि सर इसमें आ जाएगा तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में डाल दूंगा। यह जो है डाउटफुल है। तो ये पिछले बार भी जो पैसा कलेक्ट किया है इन्होंने, इस बार भी जो बोलते हैं कि 26,000 जो लेके आया गाड़ी लेके, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। हमने तो बोला था कि कंटिजेंसी फंड में पैसा डालने के लिए, जो पिछला वीडियो में मैंने अकाउंट के बारे में बताया था आप लोगों को, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये जो नए जो टीम चार्ज लेंगे उसमें जो है इन्होंने 5 साल का ऑडिट भी करना है, ऑडिट करने के बाद जो है नई टीम को चार्ज देना है। और वहाँ के एक ट्रेजरर है, वो पता नहीं, कल मैं भी था उन ग्रुप में, मेरे को भी उन्होंने आउट कर दिया और एक पोस्ट डाला था, वो शायद वो ही पढ़ सकता है नहीं करता है, डाउटफुल है। तो लोग को आराम से काम करना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए, ना कि जैसे वजीर जी है, जैसे हरफुल है, वो मतलब आरेवा का वो मैं बोलता कि मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ बोलते हो। अगर बिना काम किए हुए क्या आपको जो बेनिफिट जो मिला है हो सकता था क्या? बिना मेरे काम किए हुए कोर्ट में जाके मैं खुद डील करता हूँ इसको, क्या ये कम है? ये जो पिटीशन तैयार करना 300-400 पेज का, उसका रिजॉइंडर तैयार करना, जो भी है सर रिजॉइंडर, ये सब क्या आसान काम है? ये बताते हैं कि मैं तो घर में बैठ के करता हूँ, उसको दिखाई नहीं देता है, बोलता है कि करता नहीं, मतलब ये सुखदार नायर साहब ये काम नहीं करता बोला। देखिए, तो उनके हर पॉइंट को मानना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ तो किसी का मत पड़ता है, वोटिंग होता है, जो भी है उसको वोटिंग के बेस में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको जो है ये करो वो करो, ये होता नहीं, एक एसोसिएशन है। और मैं आप सभी सदस्यों को जो है बताना चाहता हूँ, आरेवा जो है बिल्कुल आगे को जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा ये। और एयर कैडर ऑफिसर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे साथी होंगे, आप लोग अदर रैंक से ऑफिसर बने हुए हैं, डायरेक्ट आए नहीं है, तो इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारा हेल्प कीजिए। आप जो मेंबर आपके बीच में ऐसे हैं वजीर जैसे, तो उनको समझाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो उनको बताइए कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं तो चलो सूबेदार है, एक लेंस नायक है हमारे बीच, सोनेलाल जी, जो यूपी का हमारा आरेवा सेक्रेटरी है, वो AVP SSP एक एसोसिएशन है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद करके, और टॉप जो 12% है उसमें कई सारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, 12 आदमियों में एक है सोनेलाल जी। उनका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, वो तो एक लेंस नायक है। जैसे फौज में बोलता है कि सेक्शन का 2IC को बोलते हैं हम, सेक्शन कमांडर नायक है, तो लेंस नायक तो आजकल है भी नहीं। तो ये रैंक को भूल जाइए, ये जो ईगो है दिमाग में, थोड़ा आप हेल्प कीजिए, ठीक है ना। कोई जो काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए, उसको रुकावट पैदा मत नहीं करना है। दिल्ली में आदमी को लेकर आइए, मैं तो पहले कोशिश कर रहा था दिल्ली में ले जाए, लेकिन कोई काम करने के लिए आदमी चाहिए, जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट जो भी है, उसको तैयार कीजिए। मैं तो आज भी तैयार हूँ, ठीक है ना, पैसा भी है हमारे पास, आप भी कोशिश कर सकते हैं, घर कहाँ आसान से मिल रहा है। NCR यूनिट में हमारे बंदे लोग हैं, उनको भी मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो ये बात है। तो एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का रुकावट जो है कोई फायदा नहीं है। आप लोग जितना भी कोशिश करो RSA के साथ मिलके कि इसको आरेवा को जो है दबा के इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, होगा नहीं। क्योंकि जनरल सचदेव जी ने भी कोशिश किया था, आप सभी को पता है, 2016 में मैं और कानिक साहब गए थे दिल्ली में, अपना शिलोंग में उनको ब्रीफ करने के लिए। तब वो बोल रहा था कि ड्यूल कंट्रोल तुम्हारा कोई इशू नहीं है, नहीं। अभी रिटायर होने के बाद मैं देखा 1-2 साल पहले वो आर्टिकल लिखता है, बोलता है कि आसाम राइफल आर्मी में जाना चाहिए। कोई यूजलेस है वो। उनको जो है ब्रिगेडियर लेखराज पुआर जैसा कोई आया नहीं इधर। देखिए, जो अभी जैकलाई जो है जम्मू कश्मीर मिलिशिया, 1971 के लड़ाई के बाद 1972 में उन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था सरकार को कि यह फौज आर्मी में जाना चाहिए। जब नौकरी में रहता है तभी वो कर सकता है, रिटायर होने के बाद उनका एक आर्टिकल लिखने से कहीं जाता नहीं है, कोर्ट में भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। यह मैं बताना चाहता हूँ। आरेवा जो हम कार्य कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कार्य हो रहा है।
और जो भी अगले आएंगे, जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने, उसको भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह भी लगभग इसी प्रकार से सिंसियरली आगे लेके जाएंगे। तो यह पूरे सदस्य के लिए है। आप लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर वगैरह करना, सभी लोग सुनना है मेरा ये वीडियो। प्लस कल जो है प्रेसिडेंट ने जो भेजा था मैसेज, लगभग 4 पेज का है, ठीक से पढ़िए, स्ट्रांग बनिए और जो है इस प्रकार के तत्वों से बचिए और इनसे कुछ नहीं होगा, आर्यवा का कुछ क्षति नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।